एक्सपोनेंट पावर का एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसमें दे रखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो 0.00000, ये बहुत सारी जीरो लगी हैं और 85। अब इसको काय में लिखना है हमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसे ज़रूरत क्यों आन पड़ी। जैसे ये है, आपने देखा होगा जिस तरह से ऐसे लिखा हुआ है तो इसे लिखने में काफ़ी स्पेस कवर हो जाता है और लिखने में दिक्कत होती है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो देखो जीरो कितनी है इसमें? 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसे 10 की पावर 6 लिख देते हैं शॉर्ट में। तो देखो जगह भी कम घेरी है उसने और बड़े आराम से लिख गया है। अब जैसे स्पीड ऑफ लाइट है, मान लीजिएगा जैसे स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल 3 के सामने 690 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसे लिखने में कितना परेशानी होगी, कितना बड़ा लिखा जाता है। तो इसे जो शॉर्ट में लिख देते हैं यही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 9 या 9 है, वैसे एक 8 होता है, चलो एक कम कर लेते हैं 8। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा होगा इतने लार्ज नंबर को हमने बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया। ये होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और जैसे मास ऑफ अर्थ है एंड डायमीटर ऑफ अर्थ है या डायमीटर ऑफ सन है, ये काफ़ी लार्ज नंबर होते हैं, तो इनको काय में लिखते हैं? हम लिखते हैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब जैसे डायमीटर ऑफ सन है, डायमीटर ऑफ सन ये होता है अप्रोक्सीमेट ये 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए बनाया गया है इसको, जिससे कि स्पेस बहुत ही कम लगे और आसानी से लिख सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स बता देता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हारी समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखिएगा जैसे 15000 लगा है, तो इसे कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में? तो देखो कहीं भी डेसिमल नहीं होता तो कहाँ मानते हैं? उसके बाहर मानते हैं। जैसे यहाँ है डेसिमल, जब उसमें डेसिमल कहीं नहीं तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि डेसिमल को हमें ऐसा लगाना केवल आगे एक डिजिट रह जाए, यानी डेसिमल को मुझे कहाँ तक लाना है? यहाँ लाना है, इस साइड से। इधर से कहाँ जाएगा? इस साइड में, और ये यहाँ तक आना है, यहाँ तक लाना है इन्हें छोड़ते हुए। तो कितनी जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखो यहाँ से कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। तो ये कितने स्थान आया है? देखो 1 2 3 4 5 6 आया है, तो इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 6। ये जीरो जीरो का कोई मायने नहीं है, यानी ये हो गया आपका 1.5 इंटू 10 की पावर 6 हो गया। अब देखो अगर ये ऐसे होता 0.00015 होता, तब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते? तो अब इसमें डेसिमल किधर है? इधर है। डेसिमल किधर जाएगा? राइट साइड में जाएगा, इधर जाएगा, यानी हमें यहाँ तक लाना है। समझ रहे हो ना? तो कितने स्थान चल के आएगा? 1 2 3 4 5 6, तो इसे लिख सकते हैं 1.5 एंड 10 की पावर -6। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताऊंगा मैं तुम्हें और याद भी रहेगा आसानी से और हो भी जाएगा। देखो ध्यान रखना जब बड़े जो लार्ज नंबर होते हैं, अगर उसमें डेसिमल लेफ्ट साइड में चलता है, किधर? लेफ्ट, तो पावर पॉजिटिव होती है। ठीक है, और यदि डेसिमल राइट की साइड चलता है तो पावर हमारी कैसी होंगी? नेगेटिव। समझ गए मेरी बात को? यानी कि अगर डेसिमल को, अब जैसे एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, जब ये क्लियर होगा, जैसे 35600 ऐसा है। अब हमें इसे राइट उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो डेसिमल कहीं नहीं होता तो कहाँ पर माना जाता है? बाहर माना जाता है। मानो यहाँ है और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे डेसिमल कहाँ तक लाना है? यहाँ तक, यानी एक डिजिट आगे रखनी है बस। तो इसे लाएंगे तो कितना स्थान चलेगा? 1 2 3 4 आया, और किस साइड में चला है?
लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में चलेगा तो पावर काय की आएंगी, पॉजिटिव होगी पावर, यानी ये हो जाएगा 3.56 10 की पावर कितना हो गया, कितने स्थान आए, 1 2 3 4, यानी 4 आ गया। अगर ये ऐसे होता 0.00356 होता, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे बताया ना, वही तरीका है। डेसिमल से पहले एक नंबर का रहना जरूरी है, यानी डेसिमल को हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो कितने कितने प्लेस चल के आना पड़ेगा इसको, डेसिमल को 1 2 3, यानी ये हो जाएगा आपका 3.56, और राइट साइड आया है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -3। समझ में आ गया, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, समझाता भी चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखें, हमें ये बहुत बड़ा सा नंबर से दे रखा है, काफ़ी जीरो है इसमें, और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखो मैंने आपको बताया था डेसिमल कहाँ आएगा, इससे पहले एक डिजिट रहनी है, यानी एक अंक रहना है, हमें यहाँ तक लाना है इसको। तो कितने प्लेस आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी ये हो गया 8.5। और कितने प्लेस चल के आया है डेसिमल, और किधर आया है, ये आया है आपके राइट में आया है। जब राइट में आएगा तो पावर काय की आएगी, माइनस की, कितनी आएगी, जितने स्थान चल के आया है वो कितने आया है, 12, यानी -12। ये इसका आंसर हो जाता है। समझ में आ गया। अब देखो इसको, अब इसमें भी बहुत सारी जीरो लगी हुई है और डेसिमल यहाँ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कहाँ पे आएगा डेसिमल, 9 के बाद, ठीक है। तो कितने स्थान चलना पड़ेगा, इसको पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 आया है, तो इसे लिख सकते हैं 9.42 इंटू 10 की पावर -12, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको, ये यहाँ पर इसमें कहीं डेसिमल नहीं है, मैंने बताया था अगर डेसिमल कहीं नहीं होता है तो कहाँ पे माना जाता है उसको, बाहर, बिल्कुल यहाँ है ये। अब हमें कहाँ लाना है, 6 के बाद यहाँ तक लाना है, तो कितने स्थान चल के आएगा, कितने ऐसे दूरी तय करनी पड़ेगी, कितने जीरो को इसे क्रॉस करना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 प्लेस चल के आया है, यानी 6.02 10 की पावर 15। अब पावर माइनस की होंगी प्लस की होंगी, ये बताओ। अभी मैंने इधर बताया था आपको कि अगर डेसिमल अगर आपका इधर चलता है, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है तो पावर पॉजिटिव आती हैं, और इधर मूव करता है राइट साइड में तो पावर काय की आती है, माइनस की आती है, ठीक है। तो इधर गया है लेफ्ट साइड में तो पावर काय की होगी हमारी 15 पॉजिटिव हो गई, यही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसको, अब इसमें भी देख रहे होंगे आप बहुत सारी जीरो हैं, और हमें डेसिमल यहाँ दिखाई दे रहा है, और डेसिमल मुझे कहाँ तक लाना है, 8 के बाद तक लाना है, यहाँ पे लगाना है इसको मुझे। तो कितने स्थान दूर है यहाँ से 8 से, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेस आएगा ये, यानी ये हो जाएगा 8.37 10 की पावर कितना आया था, 9 था ना, 9। अब बात वही आ गई, डेसिमल किस साइड में मूव किया है, डायरेक्शन क्या है उसकी, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में गया है ना, और कितने प्लेस गया है, 9, और राइट हैंड साइड में जाता है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो पावर काय की आएंगी, नेगेटिव, और लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो पावर जो होगी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -9। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब इसको देखो, इसमें देखो कहीं भी डेसिमल नजर नहीं आ रहा होगा तुम्हें, है ना, कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल कहीं नहीं है, तो कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, यहाँ मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब ये डेसिमल मुझे कहाँ पे लाना है, यहाँ तक लाना है, केवल 3 को आगे छोड़ना है मुझे, यहाँ लाना है। तो कितने स्थान आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3 पॉइंट यहाँ आएगा ना, 186, कितने आए थे हम, मैं तो भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 की पावर 10। अब पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, अब देखो पॉजिटिव होंगी, क्योंकि
ये डेसिमल यहाँ था और यहाँ से किस डायरेक्शन में चला है, ये चला है आपका लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, है ना, LHS साइड में चला है। और इधर चलेगा, नहीं ये तो पॉजिटिव हो गया ना, इधर चलेगा तो लेफ्ट में जाएगा तो क्या होगी, पावर पॉजिटिव होगी, मैंने पहले बताया। तो ये लेफ्ट में चला है ना, तो पावर पॉजिटिव होगी, यानी प्लस का 10 ही रहेगा। यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आपका, इसके मैंने कितने पार्ट है, 5 है, 1 2 3 4 5, इन्हें अच्छे से देख लेना। अब मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए।